सत्य के साथ। जिस राज्य को पैदा होते ही लकवा मार गया हो वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा। 14% 15% का कमीशन अगर आप ब्लॉक से लेके जनपद के मुख्यालय तक नहीं देंगे तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं होगा। क्या शराब की फैक्ट्रियां लगाने के लिए इस राज्य की स्थापना हुई थी? देव प्रयाग जैसी जगह पर हिल टॉप शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। जितनी शराब की कंपनियां हैं इन सब के नाम देवी देवताओं के नाम पर है। शर्मनाक है इस देवभूमि के लिए। गैरसैंण के नाम पर जो सरकार आई उसने ठगा। इस रजत जयंती पर मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस राज्य के आंदोलनकारियों को आभार प्रकट करना चाहता हूं और शहादत जिन्होंने इस राज्य के लिए दी उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने चर्चा रखी है कि 25 वर्षों का रोड मैप, आगामी 25 वर्षों में हमें क्या करना है। माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा यह होनी चाहिए थी कि 25 वर्षों में जो हुआ वो क्या क्या हुआ, क्या मुद्दे थे, क्या घटनाएं थी, क्या घोटाले थे, क्या भ्रष्टाचार था, उनकी नैतिक जिम्मेदारियां किनकी थी। राज्य आज जिस बदहाल परिस्थितियों से गुजर रहा है उनकी जिम्मेदारियां किनकी थी और क्या हुआ। इस राज्य ने खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहे जैसे जघन्य हत्याकांड का दौर देखा। 43 शहीदों ने शहादत दी। उसके बाद आज हम इस सदन में लोकतंत्र के बैठे हैं और सम्मानित विधायक कहलाते हैं। ये देन उन लोगों की है जिन्होंने अपनी छातियों पर लाठियां खाई, जिन माताओं बहनों ने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था रामपुर तिराहे जैसी जगह पर। माननीय अध्यक्ष जी, इस राज्य की परिकल्पना, जैसा कि भाई सुबोध उनियाल जी ने कहा, माननीय मंत्री जी ने, कि 1952 में इस राज्य, पृथक राज्य की अवधारणा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े आंदोलन हुए। लोगों का सपना था कि पृथक राज्य का गठन होगा, हमारा अपना राज्य होगा, अपने नेता होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमें चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि क्या 25 सालों में हम ये दे पाए। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पक्ष विपक्ष को कह रहा है, विपक्ष पक्ष को कह रहा है। दोषी कौन रहे? आज सब कह रहे हैं कि साहब ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, जिस राज्य में ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार फैला हो 25 सालों में, उस राज्य से आप अपेक्षा करते हैं कि वो 25 सालों का युवा राज्य बन सकता है? जिस राज्य को पैदा होते ही लकवा मार गया हो वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा। विधायक निधि के कामों में 14% 15% का कमीशन अगर आप ब्लॉक से लेके जनपद के मुख्यालय तक नहीं देंगे तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं होगा। इस सच्चाई सदन में जितने बैठे हैं सब जानते हैं, कोई बोले या ना बोले। इस राज्य के बनते ही तब इस राज्य में पटवारी भर्ती कांड हुआ, दरोगा भर्ती कांड हुआ। क्या हुआ? दोषियों को क्या हुआ? उनके साथ उन्हें कोई सजा मिली? माननीय अध्यक्ष जी, 2010 में इस राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सेल्फ आइडेंटिफाइड हाइड्रो स्कैम हुआ। पंजाब, चंडीगढ़, उस समय व्हाट्सएप सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को नहीं पता उन बातों का। पंजाब डिस्टिलरी, चंडीगढ़ डिस्टिलरी, हरियाणा डिस्टिलरी, टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनी, डांडा, मुनी, अडानी, इन कंपनियों के निदेशकों ने, जो सिर्फ 3 लोग थे, नाम सदन में नहीं लेने की अनुमति है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके निदेशकों ने रातों रात 10 कंपनियां बनाई, उनमें निदेशक बन गए
और उन्हीं 10 कंपनियों को इस राज्य की 1056 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स योजनाओं के 56 सेल्फ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट दे दिए गए। हमने लड़ाई लड़ी, स्टिंग ऑपरेशंस हुए, आज तक से लेके हर बड़े चैनल पर चले और अंत में उन योजनाओं को स्क्रैप कर दिया जिनको आज राज्य कहता है कि हमारे पास 50,000 करोड़ की योजनाएं हैं। ऋषिकेश का स्टेडिया लैंड स्कैम, राज्य के प्रभारी ने बिल्डर की पत्नी के साथ मिलकर, इस राज्य के जो केंद्रीय प्रभारी थे, मिलकर कंपनी बनाई और रातों रात 3,000 करोड़ की लैंड उस कंपनी को आवंटित कर दी गई सरकार से। 29 हस्ताक्षर हुए, इस सदन का हर सदस्य उस बात का गवाह है। और उन 29 हस्ताक्षरों में मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी शामिल थे, जिसे बाय एयरक्राफ्ट यहां से भेजकर फाइल दिल्ली से साइन कराए गए। हम किस राज्य की परिकल्पना की बात कर रहे हैं? किस राज्य के 25 साल के रोड मैप की बात कर रहे हैं? उस राज्य की जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है, जिस कर्ज का ऋण चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। माननीय अध्यक्षा जी, सिडकुल की स्थापना की गई थी कि इस राज्य में युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य में उद्योगों की स्थापना होगी। दो 2018 से 2020 के बीच इस राज्य में 12 शराब की फैक्ट्रियों को सिंगल विंडो सिडकुल से आवंटित कर दिए गए, परमिशंस दे दी गई। देवप्रयाग को भी नहीं छोड़ा, देवप्रयाग जैसी जगह पर हिलटॉप शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। ज्वालपा धाम को नहीं छोड़ा, वहां श्री राम एग्रीवेंचर्स के नाम से शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। भीमताल तक को नहीं छोड़ा, वहां भी शीतला माता देवी के नाम से। और माननीय अध्यक्षा जी, जितनी शराब की कंपनियां हैं, इन सब के नाम देवी देवताओं के नाम पर हैं। शर्मनाक है इस देवभूमि के लिए। उन्हें एक्साइज में छूट दे दी गई कि साहब आप हमारे यहां उद्योग लगाइए, हम आपको छूट देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब स्थानीय किसानों को लाभ होगा, क्योंकि माल्टा और अन्य जो हमारे पदार्थ हैं उनकी प्रोसेसिंग होगी और किसानों को लाभ होगा। हुआ क्या? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की डिस्टिलरी कंपनीज टैंकरों के माध्यम से केमिकल वहां भेजती हैं और बोटलिंग होती है सिर्फ, और एक्साइज की छूट होती है। कोई साबित करके दिखा दे कि ये शराब की फैक्ट्रियां यहां पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाई हुई है, मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या शराब की फैक्ट्रियां लगाने के लिए इस राज्य की स्थापना हुई थी? आज पहाड़ के पहाड़ बर्बाद कर दिए गए, हर घर में शराब का कोहराम है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। राज्य की परिकल्पना थी, राज्य का सपना था कि राज्य की पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। आज हम एक इतना बड़ा कमरा, तो शायद मुझे लगता है किसी सरकारी स्कूल का भी हो सकता है जिसमें यह सदन चल रहा है, इस राज्य को हम एक स्थायी राजधानी आज तक नहीं दे पाए। गैरसैंण के नाम पर जो सरकार आई उसने ठगा इस राज्य के लोगों को। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी कि साहब हम सत्र में जाएंगे। किस लिए? 2 दिन का सत्र चलाने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर एक दिन 2 दिन के लिए। आखिर दिक्कत क्या है? हमें इस राज्य को स्थायी राजधानी देने में समस्या क्या है? हम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, हम लोग चाहते नहीं हैं। 10 मिनट हो गए माननीय अध्यक्षा जी, 5 मिनट और लूंगा मैं बोलने के लिए। माननीय अध्यक्षा जी, एक पार्ट बोल रहा, अब विजन की तरफ अध्यक्षा जी, अब विजन की तरफ। माननीय अध्यक्षा जी, विजन पे तो जब जाएंगे ना, जब पहले पे अपने कारनामों पर हम देख लेंगे। माननीय अध्यक्षा जी, इस राज्य का मुख्यमंत्री, विजन दीजिए। अब इस राज्य का मुख्यमंत्री एक डोईवाला में लेक बनाने की बात करते हैं कि हम लेक बनाएंगे जहां लेक की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ रुपए की लेक बना दी जाती है, उसकी घोषणा करने से पहले उनके सहयोगी साथी आसपास की जमीनें खरीद लेते हैं। घोषणा इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर घोषणा हो जाएगी तो जमीनों की कीमतें आसमान को छू जाएंगी। माननीय अध्यक्षा जी, इस किस राज्य की बात, किस रोड मैप की बात और किस विजन की? समाप्त करिए। पहले हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियां तो तय करें। समाप्त करिए। माननीय अध्यक्षा जी, यह तभी तय हो सकता है जब भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, कानूनी कार्रवाई हो। और माननीय अध्यक्षा जी, रोड मैप की बात है तो सबसे पहले हमें
अपनी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करनी होंगी, जहां माताएं बहनें अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने से पहले प्रसव पीड़ा से गुजरती हैं और मौत हो जाती है। हमें उन स्कूलों की हालतें ठीक करनी पड़ेंगी जो जर्जर पड़े हैं और अपने बदहाल हालतों पर रो रहे हैं। ठीक है, आप अब समाप्त करिए। तो माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये कहना विजन नहीं चाहता है, हूं- ये तो सब पता है। माननीय विजन अध्यक्षा जी, दीजिए। विजन कैसे क्या? करना है, माननीय कैसे करना है, अध्यक्षा जी, बोलिए। क्या विजन दें? इसलिए आप बैठिए, आपने अपना माननीय 10 अध्यक्षा जी, मिनट मैं बोल तो दिया, ये अब कहना आप चाहता बैठिए। हूं, पहले हम ये तय अब आप करें कि बैठिए। हमारी स्थायी राजधानी कौन सी है। बैठिए बैठिए, कल राष्ट्रपति जी कह के गई आत्मचिंतन करिए। तो माननीय अध्यक्षा जी, मैं भी वही कह रहा हूं। ठीक है, हमें करिए, आप भी आत्मचिंतन करिए, करना सब कर रहे हैं आत्मचिंतन। सत्य के साथ।